नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के पैथो लैब सब के, जाहिमे लगभग 27 टा पैथोलॉजी लैब के सील कऽ देल गेल। दरभंगा जिला में एकटा विस्तृत कार्रवाई करैत सदर SDO, BDO बहादुरपुर, CO बहादुरपुर और अन्य वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 27 टा पैथोलॉजी लैब के सील कऽ देल गेल। यहाँ पर लैब का कमी नहीं है। पीछे से खुला है। हाँ, पीछे से खुला है। मेन गेट यही है, पीछे से खुला है, ये देखिए। तब फिर आप जाइए, दिखाई दिल को जगह कौन जाइए, लिस्ट है आपके पास ना, जाइए ना साइड देखिए, जाइए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 24 घंटा का जो नियमों का पालन नहीं करते पैथोलॉब जांच घर, उसको सील किया जा रहा है, जिसकी सूची निर्गत की गई है। इसमें करीब 27 लोग पैथोलॉब है, उसको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में, माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के आदेश में बहुत सारे यहाँ जो पैथोलॉजी के सेंटर सब हैं दरभंगा जिले में, और वो सब जो पैथोलॉजी सेंटर है, जो क्लिनिक चल रहा है, वो मानक के अनुरूप नहीं है। न उनके साथ उतना उनके पास मशीन है, न वैसा वो मानक के अनुरूप कोई उनके पास व्यवस्था की गई है। उस आलोक में सिविल सर्जन के द्वारा हम लोगों को पत्र आया है कि सभी दरभंगा म्यूनिसिपैलिटी क्षेत्र अंतर्गत लगभग 27 ऐसे पैथोलॉजी सेंटर हैं जो अमानक होने के कारण अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। आज विशेष अभियान के तहत 12-14 मजिस्ट्रेटों का टीम बना करके हम लोग सभी सेंटरों पर रेड करवा रहे हैं और सबों को 24 घंटे के अंतर्गत सील कर करके हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में इसका रिपोर्ट देंगे। और दरभंगा जिले में कोई भी पैथोलॉजी जो भी है जो नियम के विरुद्ध चल रहा है, उन सबों पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमहर सील कयल गेल पैथोलॉजी लैब के कर्मी सब सिविल सर्जन कार्यालय के घेराव केलन। जिला प्रशासन द्वारा लगभग 27 टा पैथोलॉजी लैब के सील केला के बाद पैथो लैब के कर्मी सब DMCH के सिविल सर्जन कार्यालय के घेराव केलन। घेराव और प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाओल गेल जे सरकार द्वारा कार्रवाई के स्थगित करे के बावजूद जिला प्रशासन जानबूझ के उनका सबके ऊपर बेरोजगारी के तलवार लटका देलक अछि और सारा पैथोलॉजी लैब के सील कऽ देल गेल। उनके साथ अत्याचार किया गया है, मारा गया है और उनका लैब पहले से बंद है। सिविल सर्जन ऑफिस में कागज जमा कर चुके हैं, सिविल सर्जन के ऑफिस में कागज जमा कर चुके हैं। उनके बावजूद भी उनको मारा गया है, थाना में रखा गया 2 घंटा। नूर भाई गए हैं केस करने के लिए। किन मांगों के लिए यहाँ आए हैं आप लोग? हम लोग आए हुए हैं 327 जो गैस पास हुआ है हम लोगों का, उनके थ्रू आए हुए हैं। कल हम लोगों का सचिवालय से यहाँ फिक्स आया, भी आया है। अभी सरकार जो गजट लागू किया है, वो सब जगह सिविल सर्जन को भी मिल गया है, लेकिन फिर भी सिविल सर्जन ने अनुमंडल पदाधिकारी या जो भी पुलिस प्रशासन को देके लैब को सील करवा दिए हैं। ये दोहरी नीति नहीं चल। लैब टेक्नीशियन के लैब को चलाने का अधिकार दिया गया, बेसिक लैब चलाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी लैब को सील करा दिया गया है। उसी के खिलाफ हम लोग सिविल सर्जन से मिलने आए हैं। वो कहें कि हम उच्च न्यायालय के आदेश से हम सील कर रहे हैं, इसमें क्या मामला है? जो बिहार गजट जो बंद में लैब को सील किया है, जब लैब बंद है, हड़ताल किया हुआ है, बंद है लैब, वहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको सील कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, हम अध्यक्ष हैं, AOMLT के अध्यक्ष हैं, और स्वास्थ्य विभाग से भी चिट्ठी आ गया है, सब जगह फैक्स मेल सब कुछ आ गया है, फिर भी लैब को सील कर दिया गया। हमको मालूम हुआ कि हमारा लैब सील करने के लिए लोग आए हुए हैं, तो हम तुरंत भागे हुए घर से आए। आने के बाद हमने देखा कि भाई हमारा लैब सील है, तो हमने पूछा कि किसने सील किया है। तो ये लोग नीचे खड़े हुए थे, तो हमने उनसे पूछा कि जब हमको सूचना दी गई तो मेरा इंतजार क्यों नहीं किया गया, आप लोग चोर की तरह सील कर करके क्यों भाग रहे हैं? जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर सिविल सर्जन को
ये लेटर फैक्स कर दिया गया है कि भारत का जो मई 2018 में स्वास्थ्य विभाग का जो गजट पास हुआ है, वो गजट का लेटर सब जगह आ चुका है कि कौन कौन आदमी कैसा लैब चला सकते हैं। ये जो रिकमेंडेशन था, ये जो यहाँ पे नीति चल रही है, जो हस्ताक्षर करने का अभियान, तो जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको एक बात, जो बेसिक्स जो होता है लैब चलाने का, जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया था सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन में। इसमें जो भी बेसिक्स जो टेस्ट थे, उन टेस्ट की रिपोर्टिंग का अधिकार जो है वो लैब टेक्नीशियन को दिया गया था। और ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई थी कि ये अधिकार उनके पास इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा किया है, वो तमाम बेसिक्स समझते हैं डिजीज़ को और इसके पैथोलॉजिकल प्रोसेस को, इसलिए ये अधिकार उनको दिया गया था। इस गजट के अनुसार एक जितने भी सिविल सर्जन है बिहार को, उनको एक हस्ताक्षर युक्त लेटर जो है वो इशू किया गया है, ठीक है, पटना से प्रधान के द्वारा। उसके बावजूद यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, इसको आप नहीं बोल सकते कि आधिकारिक कार्रवाई। इट इज कम्प्लीटली अनऑफिशियल स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट और बाय द लोकल सिविल सर्जन which does not have any application which is lawful. डीएमसीएच पैरामेडिकल छात्र छात्रा सब पिछला दिन से हड़ताल पर छथि और हड़ताल के देखैत अधीक्षक के कार्यालय में प्राचार्य के अध्यक्षता में एक मीटिंग बजाओल गेल। डीएमसीएच के पैरामेडिकल कर्मी सब के पिछला दिन से चल रहा हड़ताल के कारण डीएमसीएच अधीक्षक के कार्यालय में प्राचार्य के अध्यक्षता में एक आपात बैठक बजाल गेल। एहि बैठक में कई तरह के निर्णय लेल गेल, जाहि में पैरामेडिकल के छात्र सब के जल्द से जल्द परीक्षा लेवा पर सहमति भेल। एहि के लेल वाइस चांसलर के जल्दी ही एक चिट्ठी भेजल जायत। दरअसल पैरामेडिकल छात्र छात्रा सब अपन सत्र के विलंब होय के कारण काफी परेशान चला और पिछला दिन से हड़ताल पर चला। लड़का के एग्जाम सेंट्रल स्टूडेंट के द्वारा रिपोर्टिंग पोस्टपोन कर दिया गया, तो यहाँ तो एग्जाम में बैठने दिया ही नहीं है। फिर इसका मतलब भेजे कि सेंट्रल स्टूडेंट के एग्जाम लास्ट पेपर के क्या एग्जाम सबका बोले गया था हिसाब से ना। ये बैठक अभी हमारे कॉलेज में पैरामेडिकल विद्यार्थी और 15 बैच के 2015 बैच के जो छात्र हैं, मेडिकल छात्र, दोनों आज हड़ताल पर हैं। पैरामेडिकल तो सही है, उनका मुद्दा अलग है। और ये जहाँ तक ये हमारे मेडिकल स्टूडेंट हैं, इनकी परीक्षा समय पर नहीं हो पाई। इनकी परीक्षा जो कि 3 महीने पहले होने वाली थी, वो कुछ कारणों से नहीं हो पाई। उसको पुनर्आयोजित करने के लिए इन्होंने आवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था सब कुछ। और तो उसको अब पुनः उनको द्वितीय एग्जाम, फर्स्ट एग्ज़ाम और सेकेंड एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं हो पाया, एक पेपर फॉरेंसिक मेडिसिन का, वह जो है उनका नवंबर 11 को डेट निश्चित किया गया। ये चाहते हैं जो परीक्षा हमारा पहले हो जाए, जिससे कि हम पुनः हमको सप्ली का या सेकेंड एग्जाम का मौका मिले। टेक्निकल बात फंसी हुई है। नशा के गिरफ्त में अयला के बाद की सब भ जाइए एकर अंदाजा खुद नशेरी के सेहो नहीं रहैत अछि। और एहने एक घटना भेल सदर प्रखंड में, जतऽ एक नशेरी पुत्र अपना माँ के हत्या कऽ देलक। बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कयल गेल ताकि राज्य में नशा के उठाव भ सके, लेकिन इस शराबबंदी के बावजूद शराब तो ओहिना धरले बिकिए रहल अछि और अन्य तरह के नशा के प्रचलन बढ़ि गेल, जाहिसँ कि आब लोग बहुत ज़्यादा उग्र भेल जा रहल छथि, वायलेंट भेल जा रहल छथि। और एकर नतीजा पिछला दिन देखे के लेल मिलल सदर थाना क्षेत्र में, जतऽ एक नशेरी पुत्र अपन माँ के हथौड़ा मारि कऽ हत्या कऽ देलक। एहि बारे में जानकारी दैत सदर डीएसपी अनुज कुमार बतौलनि जे नशेरी पुत्र के गिरफ्तार कऽ लेल गेल और आगू के कार्रवाई कयल जा रहल अछि। नगर थाना क्षेत्र का एक रहने वाला लड़का राजकुमार भारती है, जो BA पार्ट 1 में पढ़ता है CM साइंस कॉलेज में, लेकिन उसकी आदत थोड़ा सा गलत संगत में है, जो नशा उशा का भी सेवन करने की बात बताई गई है। हमेशा अपने माँ को से झगड़ा करते रहता था। आज जो है उसके पिता दूध लाने के लिए घर से गए तो अपनी माँ को रूम में बंद करके मारपीट किया और हथौड़ा से मारा
जिससे अगल बगल के लोग हल्ला पर उसको इलाज हेतु ले गए। इलाज के क्रम में लड़के की मां कलावती देवी की मृत्यु हो गई। उसके पिता विनोद कुमार भारती के बयान पर कांड अंकित किया गया है। लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़के के द्वारा जो हथौड़े से प्रहार करने की बात बताया गया था, हथौड़ा भी बरामद हुआ जिसमें खून लगा पाया गया। लड़का नशा करने का आदी था। सुपौल सदर प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारी ममता कुमारी के आदेश के आयुष चिकित्सक सब धरल्ले से धज्जी उड़ा रहा छथि। सुपौल के सिविल सर्जन घनश्याम झा के आदेश के आलोक में सदर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ममता कुमारी सदर में चल रहा फर्जी पैथोलॉजी जांच घर एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के जांच के रिपोर्ट जमा करे के लिए 2टा आयुष चिकित्सक के टीम गठित केने रहत। जांच टीम द्वारा जे रिपोर्ट जमा कैल गेल ओहिसँ स्वास्थ्य विभाग के पोल खुल रहा है। जांच रिपोर्ट में फाइनल निर्णय नहीं लिखल गेल। 26टा पैथोलॉजी जांच घर के नाम के सामने बंद लिख देल गेल और ओई पैथोलॉजी लैब के खुलल देखल गेल। हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका अक्षर से पालन होना चाहिए। जो पैथोलॉजी में पैथो विशेषज्ञ नहीं है वैसे पैथोलॉजी को निश्चित रूप से बंद होना चाहिए और जिसमें रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वैसे जांच घर को भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग बीमारी से नहीं मरते उससे ज़्यादा लोग गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर जो दवा चल जाती है डॉक्टर के द्वारा दवा खा लेते हैं उससे उसकी मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये जो है सो जनकल्याण मानव हित में है और इस पर निश्चित रूप से सभी को संज्ञान लेके सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। यह सच है कि इस फर्जी जांच घर में आज तक गरीब गुरबा जो भी आते हैं गलत तरह का रिपोर्ट दिया जाता है और इस गलत रिपोर्ट के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, कई पेशेंट मर भी जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सही तरीके से जांच हो और जो फर्जी है उसके ऊपर कार्यवाही की जाए। अगर यह इन लोगों पर फर्जी जो लैब खोला गया है इस पर अगर कार्यवाही नहीं हो रहा है तो जिला शिक्षा चिकित्सा पदाधिकारी की मनमानी होगी और उनकी संलिप्तता होगी। ये तो साफ स्पष्ट है, क्योंकि जांच उनको करना है उच्च न्यायालय के आदेशानुसार। मेरा नाम प्रोफेसर राजेंद्र यादव, जिला राष्ट्रीय जनता दल कार्यकारी अध्यक्ष सुपौल। कार्रवाई हुई है, 2 डॉक्टरों का टीम बनाया गया था, उनके द्वारा जांच किया गया। 26 पैथोलॉजी का नाम आया है जिसको बंद पाया गया। 6, 7, 8 लगातार 3 दिन किया गया जिसमें 26 का बंद पाया गया। जो पैथ लैब चल रहे हैं जो जांच किया गया तो 26 का मिला लिस्ट था, कुछ का जो बोर्ड था उससे देखा गया, जहां पता चला वहां जांच हो रहा है उससे देखा गया। उसमें 26 का जो था वो बंद पाया गया, बाद बाकी बोर्ड हटा हुआ था जिसका पता हम लोगों को नहीं चल पाया। यानी फिलहाल सुपौल में 26 का बोर्ड टंगी हुई नहीं, बोर्ड 26 का जो था लिस्टिंग वो बंद पाया गया। इसके अलावा पैथ नहीं है। हाँ, जिसका नहीं पैथ है कि नहीं है वो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन 26 बंद पाया गया जिसका रिपोर्ट हम लोग ने सिविल सर्जन सदस्य सचिव सुपौल को भेज दिया गया हम लोगों ने। तो सर जी अभी तो पैथ लैब वाला सब हड़ताल पे था तो उस दौरान तो बंद होना स्वाभाविक है, तो फिर दोबारा भी इसकी जांच नहीं होगी? नहीं, हाँ दोबारा होगी। फिर यदि आदेश आता है जो फिर पुनः जांच किया जाए तो फिर दोबारा टीम गठित करके जांच किया जाएगा उसका। देखिए कहना क्या है, माननीय न्यायालय का जो आदेश आया था 13 तारीख तक में रिपोर्ट जो सबमिट करना था, हमें नहीं लगता है कि आज 12 तारीख हुआ है कोई रिपोर्ट सबमिट हुआ है। शहर के अंदर तकरीबन 40 से 45 लैब आते हैं जो कि आज के डेट में भी आराम से मरीजों का रिपोर्ट बना रहे हैं, उनकी जांच कर रही है। हमें समझ में नहीं आता है कि सुपौल चिकित्सा पदाधिकारी जिनको आदेश दिया है, जिनको ये टीम बनाई है सदर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को, वो आज तक कितने लैब में जाके उन्होंने जांच की है। अगर जांच सही पाई जाती है, अगर मैं उस जांच से संतुष्ट होता हूं तो कोई बात नहीं है। अगर मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मैं इसको लेकर न्यायालय के पास जाऊंगा। जो न्यायालय का आदेश है उसको तो मानने के लिए तैयार ही है, कार्रवाई
सरकार के स्तर से जो कार्रवाई हो रही है, मैं अपना सुझाव दिया, सरकार के स्तर से जो कार्रवाई हो रही है हो, हम उसके खिलाफ थोड़े हो सकते हैं। को ऑथेंटिक लेटर नहीं मिला है, वैसे हमको उड़ती खबर मिली है कि जांच करना है। उसके बावजूद भी पता चला कि कल तक पैथोलॉजी लैब बंद था, आज शायद उन लोगों का हड़ताल टूटा है, तो आज से देखते हैं अब क्या होता है। ऊपर ऑफिस से हमें क्या आदेश मिलता है, उस अनुसार जो फिर काम किया जाएगा। यानी अभी तक आपको जानकारी नहीं थी कि आपको जांच टीम में दिया गया है? हमको ऑथेंटिक नहीं मिला है, उड़ती खबर मिली है कि आपको दिया गया है, हमको कोई लेटर अभी तक नहीं मिला। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में चोर सब जेम को उत्पाद मचौलक। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के मधुबन कोल वासरी में बीतल रात हथियारबंद अपराधी सब जेम को उत्पाद मचौलक। बीतल रात अपराधी सब वासरी परिसर में राखल लोहा के लोक भागे के फिराक में छल, लेकिन ओतऽ तैनात बीसीसीएल गार्ड सब के सूझबूझ के कारण काफी मात्रा में लोहा के बचायल जा सकल। हालांकि राखल लोहा के कुछ हिस्सा अपराधी सब लोक भागे में सफल रहल। फिलहाल पूरा घटना के जानकारी मिलला के बाद मधुबन कोल वासरी के पीओ भगवान प्रसाद मौका पर पहुंचला और घटना के छानबीन कर रहा है। ओते घटना से ड्यूटी पर तैनात रहे वाला सुरक्षाकर्मी में दहशत के माहौल है, चूँकि ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लेल मात्र एकटा लाठी मिलैत अछि जे हथियारबंद अपराधी के सामने निरर्थक साबित होइत अछि। एहन में कर्मी के जान के खतरा सेहो बनल रहैत अछि। एहि के लेल सुरक्षाकर्मी सब अपना साथ हथियारबंद सुरक्षाकर्मी के तैनाती के मांग कर रहल छथि। ओते प्रबंधन के मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था में घोर कमी के कारण ही अपराधी सब लोहा लऽ जाए में सफल भेल। सवेरे हमको हमारा सिक्योरिटी गार्ड हमको फ़ोन किया कि साहब रात भी माल निकालने का प्रयास किया लोग, लेकिन हम लोग अटेंटिव संदेह हुआ तो हम लोग उधर में अटेम्प्ट किए, तो काफ़ी सारे गार्ड को बुला करके हम लोग पीछा करना शुरू किए, तो वो लोग भाग गया और माल ले नहीं जा पाया। यही बात है ना भाई, यही चीज़। गार्ड का भी स्ट्रेंथ कम है और आए दिन चोरी बढ़ते जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? हम सिक्योरिटी गार्ड का काफ़ी डिमांड मैंने टाइम से डिमांड कर रहे हैं और आश्वासन मिल रहा है कि देंगे मैनेजमेंट द्वारा, तो देखिए कम मिलता है। तो कहीं ना कहीं कमी लग रहा है बीसीएल मैनेजमेंट द्वारा। तो अब तो मैन पावर की कमी तो है ही, ये बात मानना पड़ रहा है। सरकारी इतना लंबा चौड़ा एरिया इसका है कि इतने मैन पावर से कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इतनी घटनाओं के बावजूद भी सर क्या कितने में एफआईआर हो पाया? हाँ, इतनी चोरी जब चोरी की घटना घटती है या चोरी होती है एफआईआर किया जाता है। कल भी जो है जब थाना में देखते हैं कि एफआईआर दे जाते हैं तो बहुत तरह का वहाँ पर मैंने नखड़ा होता है, तो कल मैंने जो है ऑनलाइन कर दिया, इसीलिए ऑनलाइन किया कि आपके यहाँ जाने से कोई मतलब नहीं पड़ा हुआ है। कभी करते हैं कभी नहीं करना है। आज की घटना के बाद प्रबंधन क्या अलर्ट कर रही है? आज अब ऊपर मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं किसका का, और उनको बोल रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व होइए, उनसे बात करिए क्या वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। अभी थानेदार को हम कहेंगे भैया आप क्या कर सकते हो, हम तो अंदर देख रहे हैं, बाहरों तुम लोगों ने ऑर्डर नहीं देखोगे तो क्या होगा। ये तो डैमेज हो गया है, कोई कहीं से आ जाएगा, तो आप अपने घर की रक्षा अपने कर सकते हैं ना। अब आप अटेम्प्ट करेगा डकैत, तो इसीलिए एडमिशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं हो पा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन का यही चूक हो रहा है। अरे बाहर से हो रहा है सर, परसों भी हुआ, वो लोग भी आए थे परसों रात में, कल ही मैं उनके यहाँ गया भी था, घटना गए, तभी कोई जो है उनको कोई मतलब नहीं पड़ रहा है ना। आम करो, क्या बोला जाए बोलिए, हम तो परसों कर सकते हैं, आपको ना थोड़ा हेल्प करिए। पर फिलहाल प्रबंधन अपनी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठा रही है? अभी हम सेफ्टी के लिए हम अभी जीएम बात करते हैं, इन लोग बुलाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव लोगों को, सबसे राय लें कि क्या व्यवस्था किया जाए। सब बात हुई इनसे, उन सबको बुलाते हैं, बात करते हैं क्या हम लोग प्रिकॉशन मेजर लें। पानी पीने के बाद क्या मन में होगा कि नहीं, चोर का कोई भरोसा नहीं, चलते हैं एक बार देख लेते हैं। चोरी का तो पता चल ही जाएगा। जो बाहर में परसों की चोरी हुई है, छिटाया अगर वो उठाए तो चोरी हुआ होगा। फिर हम लोग वहाँ से आए, देखें सही में 2-4 जो गाटर था वो गायब था। हम लोग को शक हो गया कि यहाँ चोरी हो गई। हम लोग को बात पर भरोसा नहीं किया गया। चलो देखते हैं, अब जो होगा देखा जाए। तो गार्ड 6 में से मेरे साथ संजय कुमार दास, वो थोड़ा हिम्मत दिया हमको जंगल में आने के लिए, और भी बाकी सब गार्ड थे। उस जोश में हम आगे हम लोग दोनों आए, और जो 4 गार्ड थे उन लोग को बोल दिए थे कि एक साथ नहीं रहना, इसलिए उन लोग अपना तितर बितर इधर उधर से। अच्छा, इतना जान जोखिम में डाल के करते हैं, क्या पुलिस और मैनेजमेंट का क्या सहयोग मिल पाता है आपको? अच्छा, अभी तक तो कहा जाए तो ऐसे 100% सहयोग नहीं। जब भी फ़ोन किया जाता है तो कुछ देर के बाद ही पुलिस बल आते हैं, जैसे CISF और थाना वाले। और परसों की घटना है, सुने हम, मेरा तो रेस्ट था,
सीआईएसएफ को बोला गया कि सर चोर घुसा ये वो है, तो हमारे गार्ड को कहा गया कि आप लोग इन प्लांट के अंदर में रहिए, बाहर क्या हो रहा है हम देख लेंगे। इसी बीच में माल परसों वाला निकल गया, पकड़ाया नहीं। अब आगे आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इसके विरुद्ध में? क्या लिख कर देंगे मैनेजमेंट या सीआईएसएफ बीसीसीएल? प्लांट में आर्म्स गार्ड के बिना यहाँ ड्यूटी करना बिल्कुल मुश्किल है। किसी भी समय किसी भी गार्ड की जान जा सकती है। हम चाहते हैं कि जान जाने से पहले मैंने बलिदान देंगे तब एक्शन हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। इसके पहले हमारी सुरक्षा की जाए, आर्म्स गार्ड दिया जाए। आर्म्स गार्ड रहेगा तभी जब हमारे साथ आर्म्स भिड़ाया जा रहा है तो आर्म्स का टक्कर आर्म्स से ही होगा। ये लाठी और वर्दी दिखाने से रात में कुछ नहीं होगा। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।